नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अभी अनुपात एवं समानुपात पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीका से समझा दिया था। आज उससे भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो है जिसको बिल्कुल ही एक यूनिक टाइप के क्वेश्चन में मैं सबको समझाऊंगा। ठीक है, आप देखिएगा कितना खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे समझते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से और उसका शॉर्टकट भी सीखने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। ठीक है, आप समझ जाओगे कि कितना आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आप उसके बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस तरह से है कि राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात, यानी राम जी जो हैं, राम भगवान नहीं, राम कोई ऐसे ही नंबर है, आदमी होगा, उसकी मृत्यु के पश्चात वो अपनी संपत्ति का क्या किया कि 1/3 भाग अपनी पत्नी को, यानी विधवा पत्नी को दे दिया। तो किसको किसको दिया, पहले हम लोग उसके बारे में लिख लेते हैं। तो एक जो है आपका विधवा पत्नी को दिया। ठीक है, विधवा पत्नी को दिया और कितना दिया भाई, तो 1/3 हिस्सा दिया। कितना दिया, 1/3 दिया, इतना मान लेते हैं। 1/3 उसने विधवा पत्नी को दे दिया। आगे क्या कहा है कि और शेष का अगर 1/3 दे दिया, यानी 3 में अगर 1 दे दिया, इस बात को समझिए कि अगर 3 में 1 दे दिया अपनी विधवा पत्नी को तो बचा कितना, 2 भाग, यानी 3 भाग का 2 भाग बचा हुआ अभी। तो 2/3 भाग ये होगा आप शेष का। तो शेष का मतलब कि 2/3 भाग, तो 2/3 भाग का 3/5 भाग, यानी इसका फिर से क्या करना है, 3/5 निकालना है आपको। 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम पे छोड़ता है, यानी कि दूसरा भाग जो मिला ये किसको मिला, तो इसकी पुत्री को मिला, यानी डॉटर को मिला। ठीक है, और बाकी जो है इसके पुत्र को मिलता है। बाकी जो क्या है इसको पुत्र को मिलता है, बेटा को मिलता है। और बेटा को मिलता है कितना, तो बेटा को मिलता है 6400 रुपये। बेटा को कितना मिलता है, 6400 रुपये को टोटल मिलते हैं। तो पूछा क्या है कि राम की कुल संपत्ति कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बात को समझिए, यहाँ पे सबसे पहले सबको यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कि आपका ये कट सकता है तो काट दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कटेगा, काट दीजिए। 3 × 5 = 15, या फिर 3 और 5 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। यानी अगर 15 हुआ तो 15 पूरा कोई ले लीजिए कि 15। ठीक है, 15 एलसीएम हुआ। अब 15 में 3 × 5 = 15, यानी कि 5 गुना, यानी कि ये जो होगा इसका 5 हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में देखिएगा तो 3 आएगा, और 3 में 2 से गुना करोगे तो 6, 3 दूना 6 आया। यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। यानी इसको मिला 5 हिस्सा 15 में, इसको मिला 6 हिस्सा 15 में, तो बाकी कितना जाएगा, अगर 6 हिस्सा 5 हिस्सा टोटल 11 हिस्सा बढ़ चुका है, तो बाकी कितना मिला होगा इसको 15 में, तो 4 हिस्सा इसको मिलेगा। ठीक है, ताकि 5, 6, 11, 4, 15 हो जाए, 15 में 15 बढ़ जाएगा, पूरा पैसा है इसका। अगर 4 हिस्सा इसको मिला, यानी कि 4 यूनिट इसको मिला, लेकिन 4 यूनिट के जगह पे बोल रहा है क्या कि इसको मिला है 6400 रुपये। तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर 6400 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16 चौका 64, ये 1600 गुना ज़्यादा मिला इसको। हमसे पूछा है क्या कि टोटल पैसा कितना था, राम जो अपना संपत्ति में छोड़ गया था वो कितना था। तो आपका ये पूरा टोटल ये आपका 15, यानी टोटल ही आप जोड़ सकते हो कि 5, 6, 11 और 4, 15, यानी 15 है लिखा हुआ। तो 15 का वैल्यू कितना, तो 15 में क्या करो, 16 से गुना कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, ये आपका 24 गया, 2 शून्य और, यानी कि 24,000 रुपये छोड़ के गया था वो। ठीक है, ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका सही आंसर। इतना बात समझ गए। करना क्या था कि जो भी दे रखा था हमने यहाँ पे निकाल लिया, उसका जो एलसीएम पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, वो आपका कुल पैसा होता है। कुल को भी होता है तो कुल होता है नीचे वाला पार्ट। ठीक है, बाकी हमने बांट दिया कि 15 में 5 ये ले लिया, उसकी विधवा पत्नी के नाम है, 15 में 6 ले लिया उसका पुत्र, और बाकी जो बचा 4 वो उसको पुत्र के नाम पर गया, यानी पुत्री का 6, विधवा पत्नी को 5, पुत्र का 4। अगर 4 का वैल्यू दे रखा है 6400 रुपये, तो 1 का मतलब 1600, पूरा पैसा कितना था 15 में 1600 से गुना करके 24,000 आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक 2 अंकीय संख्या
अब संख्या का जहाँ पे क्वेश्चन आएगा, अंकों का खेल होगा, तो वहाँ पे आप ऑप्शन से बनाना, ज़्यादा जल्दी बन जाएगा आपका। एक दे रखा ऑप्शन 65, 43, 32 और 21। ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों का योग से अनुपात जो है 7:1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7:1 दे रखा है। किसका? तो अंकों का योग से, यानी कि देखिए अगर ये आपका 6, 5, 11 और ये आपका संख्या कितना है 65, तो क्या देखिए ये दोनों का रेशियो 7:1 में है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 4 और 3 7, अंकों का योग कितना हो गया 7, और संख्या कितना है 43। क्या कैंसिल होकर 7:1 में आएगा क्या? ये भी नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 और 2 5 हो गया, और 32 ये 7:1 में होगा क्या? ये भी नहीं होगा। 2 और 1 3, और यहाँ पे 21, ये आपका हो जाएगा 7:1 में 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िएगा आगे कि 2 संख्याएं ए और बी ऐसे हैं कि ए के 5% और बी के 4%। तो ए का 5% प्लस बी का 4%, ठीक है, का योग, यानी प्लस लगा दिया मैं, का योग ए के 6% और बी के 8%, ए के 6% और बी के 8% के योग का क्या है भाई? तो ये आपका 2/3 गुना है, यानी कि 2/3 गुना है, और आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा है क्या कि ए अनुपात बी का मान बता दीजिए। ठीक है, बस सिंपल सा है। अगर परसेंटेज दोनों तरफ, यहाँ पे 2 प्लेस पर है, यहाँ भी है, तो परसेंटेज को छोड़ दीजिए, परसेंटेज से कोई मतलब है नहीं। ये आपका हो जाएगा 5A प्लस में 4B, ये आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई क्रॉस गुना होगा, तो 3 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। यहाँ पर वाले पार्ट में क्या होगा? ये आपका 6A प्लस में 8B, और 2 से 2 गुना है ही बाद में लगा हुआ। ये आपका 5 3 15A प्लस में 4 3 12B, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12A, और प्लस में 8 दूनी 16B। ए को इधर कीजिएगा, ये आपका 3A, इस वाले पार्ट को उधर कीजिएगा 4B। हमसे पूछा है A रेशियो B, यानी कि A/B निकालिएगा, तो आपका 4/3 आएगा, यानी 4:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्या करो कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बैक करके फिर से आप देख लो अच्छे से। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि स्कूल के थैले और जूते का दाम, 2 टर्म का बात किया है। एक तो बात किया है थैला, और एक बात किया है जूता, यानी कि शूज, बैग और शूज का बात किया है। दाम जो है ये आपका 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से क्या है? 200 रुपया अधिक है। तो स्कूल का जो थैला है उसका दाम जूते के दाम से कितना अधिक है? 200 रुपये अधिक है। लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है? 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट का दाम ही 200 रुपये है, तो 1 यूनिट का दाम कितना होगा? 100 रुपया। पूछा क्या है? जूते का दाम बताइए। तो जूता का यूनिट कितना है? 5। तो 5 का मतलब 500 रुपया जूता का होगा। थैला का पूछता तो 700 रुपया होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 240 है। 2 संख्याएं दे रखी है, एक संख्या मान लो कि फर्स्ट नंबर, दूसरी को मान लो सेकेंड नंबर। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:3 के रेशियो में। ठीक है, 1:3 हो गया। उनका योगफल, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 4 आएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 240। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। पूछा क्या है? उनका अंतर बताइए। तो अंतर कितना होगा? 2 यूनिट होगा। तो 2 का मतलब कितना? सॉरी, डायरेक्टली आंसर लिखा गया था। ये आपका हो जाएगा 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है,
2 का मतलब कितना 120। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको आधा और इसको आधा कर दो, 1 यूनिट का कोई ज़रूरत ही नहीं था। 120 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2 विद्यार्थी ए तथा बी में विद्यार्थियों की संख्या जो है 990 है। ठीक है, 2 विद्यालयों में ए तथा बी है, कोई सेक्शन होगा उसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी कर दी जाए। ठीक है, यदि विद्यालय ए के, यानी 2 विद्यालय आपके पास है, एक विद्यालय का नाम ए है और दूसरे विद्यालय का नाम बी है। अगर विद्यालय ए में दोनों मिला के कितना दे रखा है 990 स्टूडेंट दे रखा है, 990 स्टूडेंट दे रखा है टोटल। अगर ए के विद्यार्थियों में, यानी ए का जितना भी विद्यार्थी होगा उसमें 5% की कमी कर दी जाए, तो कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अगर 100% है उसमें आपने 5% की कमी कर दी तो कितना बचेगा 95%। तो 100 में से 5 गया तो 95%। ठीक है, कितना हो गया 95%। ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें 5% की कमी की गई, माइनस में लगा दिया यहाँ पे। बी वाले में क्या किया गया है 14% का इंक्रीमेंट, यानी प्लस का 14%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 में 14 जोड़ोगे तो 114%। तो यानी बी का जो है 114%। ठीक है, वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है समान हो जाती है। यानी इस ऐसा जब करने पर क्या होता है दोनों आपस में बराबर, बात खत्म। हमें बताना है क्या कि ए के विद्यार्थियों की संख्या और बी के विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है वो बता दीजिए, यानी ए अनुपात बी बता देना है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये आपका जाएगा 19 × 5 = 95 और जाएगा 19 × 6 = 14 से, यानी कि 5A = 6B। तो A/B निकालोगे आप तो 6/5 आएगा, यानी 6:5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि रेशियो में तो सब कट के 0 आ ही जाएगा, मतलब जो भी आएगा शॉर्ट आ जाता है, तो हम इससे मतलब ही नहीं था, बस हमें रेशियो निकाल के बात खत्म। यही पे आंसर आपका हो जाएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक कार्यालय है, यानी कि ऑफिस है, प्रातः 10 बजे खुलता है। अब देखिए अगर कार्यालय है तो घड़ी बना लीजिए बड़ा सा, ऑफिस में तो घड़ी रहता ही रहता है। यहाँ पे 12 बज रहा होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ये आपका 3 बजा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, 1, 2, 4 और 5। ठीक है, ये बजा घड़ी। बाकी को भी बजा दो, इसको क्यों छोड़ोगे, इसको भी बजा दो, 8 बजा दो, बीच में सुई जा काटा। ठीक है, अब देखिए एक कार्यालय सुबह 10 बजे खुलता है, यानी 10 बजे खोल दीजिए इसको, 10 बजे खुल गया भाई, घड़ी बज गया 10, और शाम के 5 बजे बंद हो जाता है, यानी शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। तो कुल कितना घंटा काम हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटा काम हुआ। बीच में बोलता है कि 30 मिनट का मतलब क्या, आधे घंटा। अगर आप 7 घंटे काम करते हो तो आपको आधा घंटे का क्या मिलता है, भोजन अवकाश, यानी कि भोजन करने के लिए लंच ब्रेक आपको मिल जाता है। तो पूछा है क्या है कि लंच ब्रेक यानी भोजन अवकाश, मैं यहाँ लिखता हूँ लंच ब्रेक, लंच के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्यूटी टाइम। तो लंच ब्रेक मिलता है आपको हाफ एन आवर का, हाफ एन आवर यानी कि 30 घंटा है, 30 मिनट सॉरी दे रखा है। 30 मिनट को अगर घंटा में बदलोगे तो 30/60 कैंसिल होकर आपका 1/2 आवर आ जाएगा, तो 1/2 आवर। और अनुपात क्या पूछा है, ड्यूटी टाइम का। तो ड्यूटी टाइम कितना है आपका, टोटल मिला के देखो तो यहाँ पे टोटल मिला के आपको 7 आवर का ड्यूटी टाइम हो रहा है, 10 से लेके 5 बजे तक, तो आपका 7 घंटा। ठीक है, अब देखिए अगर इधर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूनी की 14, यानी कि 1:14 के अनुपात में आपका लंच टाइम एंड ड्यूटी टाइम है। ठीक है, तो 1:14 ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, घड़ी को छोड़ देते हैं बने हुए, मिटा देते हैं घड़ी को, जरूरत पड़ेगा फिर से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे,
1554 विद्यार्थी थे। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। अब यहाँ पर समझते इस बात को अच्छे से समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा होने वाला है। ये आपका टोटल कितना था? 1554 था। लड़कों यानी कि बॉयज, लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स का अनुपात दे रखा था 4:3 का। 1554 में लड़के या लड़कियों का अनुपात कितना था? 4:3। तो पहले ये पता कर लीजिए कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। तो यहाँ पर निकालिएगा कि 1554 में 4 और 3 7 से भाग लगाइएगा, तो ये आपका जाएगा कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर से 7 दूनी 14, यानी कि एक यूनिट के वैल्यू हो गया 222। अगर एक यूनिट का वैल्यू 222 है तो यहाँ पर टोटल काउंटिंग कीजिएगा तो आपका 888 गर्ल्स आ जाएंगे, सॉरी 888 क्या आएंगे? बॉयज, और 666 हो जाएगा आपका गर्ल्स। इतना बात समझ में आ गया होगा, इतना में तो कोई डाउट नहीं कि 1554 टोटल स्टूडेंट्स थे। उस टोटल स्टूडेंट्स में कुछ बॉयज़ थे, कुछ गर्ल्स थे। बॉयज़ का रेशियो 4, गर्ल्स का रेशियो 3, 4 और 3 7 यूनिट का वैल्यू हो गया 1554। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? हमने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया एक यूनिट के वैल्यू के लिए 222, 222 इसमें भी गुना कर दिया, 222 इसमें भी, यानी कि 888 लड़के हो गए, 666 हो गई लड़कियाँ। अब आगे पढ़िए। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, यानी कुछ टाइम बीता तो इसमें क्या हुआ कि 30 लड़कियां क्या हो गई? आके एडमिशन ले ली। तो टोटल काउंटिंग कीजिएगा तो ये आपका 696 हो जाता है। कितना हो गया? 696। अब कहा गया है क्या कि ऐसा करने से 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ भी दिया, यानी लड़कियों ने प्रवेश लिया और लड़का बेचारा भाग गया, यानी कि कम गया होगा लड़का। यहाँ पे क्या होगा? कुछ कमा है। लेकिन इस कारण से इसका रेशियो क्या आ गया? यहाँ पे रेशियो जो इसका आ गया, नया रेशियो बन गया 7:6 का। 7:6 का, यानी लड़का का 7 तो लड़की का 6 हो गया, ऐसा हो गया। अब बात बताइए ज़रा कि जब 696 है तो कितना गुना है? 6 अनुपात में है, कितना गुना होगा? 1 और 16 6 96, 116 गुना बढ़ा होगा। कितना गुना बढ़ा है? 116 गुना। अगर ये 6 रेशियो का वैल्यू 696 दे रखा है तो उसी प्रकार 7 रेशियो का वैल्यू कितना होगा भाई? 196 इसमें गुना होगा, तो हो जाएगा कितना? 7 छक 42 का 2, हासिल 4, 77, 77 और 4 81। ठीक है, 77 4 81 हो गया। 812 स्टूडेंट्स अभी उसके पास बचे हैं। तो पहले स्टूडेंट था 888, अभी बचे कितने हैं? 812। इस वाले केस में था 666, 30 बढ़ने के कारण 696 हुआ था। इस वाले केस में 888 था, लेकिन कुछ छोड़ने के कारण यहाँ पे कुछ छोड़ा गया होगा स्टूडेंट, यानी कि एक से स्टूडेंट अगर ट्यूशन क्लास छोड़ दिया होगा, इस कारण से 812 आया। तो बताइए कि एक की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे तो 812 आएगा। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 और 8 में से गया 7, यानी कि 76 स्टूडेंट क्या हुए होंगे? क्लास छोड़ दिए होंगे जब 30 लड़कियां आ रही होंगी तब। और इस कारण से नया रेशियो कितना आ गया? 7:6। इतना बात क्लियर? मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट था 1554, जिसमें कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी। ये आपका 4:3 के रेशियो में था, तो 4 और 3 7 रेशियो हुआ। 7 रेशियो में आपका टोटल 1554 को बांटना था। एक यूनिट का वैल्यू आया 222, 222 हमने दोनों में गुणा कर दिया। ये टोटल स्टूडेंट उस टाइम तक था 888 और 666। कब तक? जब तक कि कुछ नए स्टूडेंट्स आ नहीं जाते थे और या फिर जा नहीं जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि लड़कियों में कुछ लड़कियां आ गई और कुछ लड़के चले गए। तो लड़कियां में जो लड़कियां हैं वो आपको दे रखा है 30, तो जब 30 आएंगी तो ये आपका हो जाएगा 696, क्योंकि हमने पहले था 666, इसमें 30 जो दिएगा 696। अब इसका जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 6 यूनिट का, और लड़का का दे रखा है 7 यूनिट, यानी कि कुछ लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं और लड़के जाते हैं। इस कारण से 7:6 का रेशियो होता है। तो 6 का मतलब 696 है, तो एक्चुअली में कितना गुना है? आपका 196 गुना है। उसी प्रकार 7 का मतलब कितना होगा? 812 होगा। तो अभी लड़के कितने हैं? 812, लेकिन लड़के तो एक्चुअली में थे 888, तो कुछ लड़के कम गए। किस कारण से कम है? क्योंकि छोड़ दिए। तो कितना कम है भाई? तो 76 लड़के कम गए। यही इसका आंसर होगा कि 76 लड़के छोड़ के चले गए, जिस कारण से इसका 7:6 का रेशियो हो गया है। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। ये सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सिजिल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक ना, है मजेदार क्वेश्चन, आप इसका प्रैक्टिस करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक महाविद्यालय यानी कि कॉलेज है में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दे रखा है 5:3 दे रखा है। यदि उनमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, ठीक है, तो उसका अनुपात 9:7 होता है। तो मान लेते हैं कि आपको 5x मान लेते हैं इसका और 3x मान लेते हैं नीचे वाले का। तो ये आपका लड़का है यानी कि बॉयज, ये आपका गर्ल्स, तो 5:3 में दे रखा है, ठीक है। तो क्या कहा है कि लड़के जो है 50 विद्यालय छोड़ देते हैं, लड़के में 50 छोड़ दिया, लड़कियां में 50 एंट्री मार ली, और जिसका आंसर नया रेशियो कितना होता है 9:7 का होता है। बात खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 5 = 35 एक, ये आपका हो जाएगा 350, ये 9 × 3 = 27x, 9 × 5 = 45, 450 हुआ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये 8x जाएगा, ये उधर जाएगा, कितना होगा 4 × 3 = 7, 800। x का वैल्यू कितना हो गया भाई, x का वैल्यू हो गया 100। पूछा क्या है हमसे, पूछा है क्या कि उस विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। लड़का की संख्या कितना था, 5 था, 5x था, ये आपका दोनों में x लगा सकते हैं, तो 5x का मतलब कितना 500, यानी कि लड़का कितना था 500, लड़कियाँ कितनी थी 300, लेकिन लड़का के बारे में पूछा है तो हम लोग 500 आंसर क्लिक करके निकल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में प्रत्येक में से 12 जोड़ दिया जाए। देखिए दो संख्याएं, मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट नंबर, इधर आपका सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर जो है 5:8 के अनुपात में दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का दे रखा है 5:8। दोनों में 12 जोड़ते हैं तो क्या होता है 3:4 होता है। अगर जोड़ने का केस बोला है तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर तब कोई चेंजिंग नहीं, ये आपका 5:8 का 8 रहेगा, जबकि इसमें कीजिएगा तो आपका 9 और यहाँ पे 4 × 12। अब देखोगे तो यहाँ भी आपका 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी आपका 4 बढ़ रहा है, दोनों में इक्वल बढ़ रहा है। और बोला भी गया है कि दोनों में क्या 12 जोड़ दिए जाए, लेकिन बढ़ कितना रहा है 4, तो 4 का मतलब हो जाएगा 12, 4 का मतलब 12, तो 1 का मतलब कितना भाई, 1 का मतलब 3। अगर 1 का मतलब 3 है तो पूछा क्या कि पहली संख्या का मान बताइए, नहीं 5 का मान बताइए। तो 5 का मतलब कितना, अगर 1 का मतलब 3 तो 5 का मतलब 5 × 3 = 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा 15। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है। तो दो संख्याएं पहले मान लीजिए कि आपका फर्स्ट, इधर आपका सेकंड। फर्स्ट संख्या है 4, दूसरी संख्या है 5। पहली संख्या में बोला गया है 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% वृद्धि का मतलब होता है कि 120%, और 120% का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 120% जब लगाते हो तो इसका सेंस होता है 120/100, और कैंसिल करने के बाद ये आपका 6/5 आता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि 6/5। आफ्टर देन बोला कि 20% की कमी। अगर 20% की कमी यानी कि 100 में से आप 20 घटाओगे, इसका मतलब कि 80 बचेगा, और 80% का मतलब जानते हो कि 80/100 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो जो भाई रेशियो पर रखे उनको तो ये तो ऐसे भी याद होगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4/5, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो बोला क्या है कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात बताइए, इन दोनों का अनुपात बता दीजिए। तो ये 5 से 5 इधर गया, 4 से 4 इधर गया, तो 6:5 बचेगा, 6:5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतरीन होगा, तो बने रहिएगा। आगे के वीडियो में इससे भी खूबसूरत क्वेश्चन आएगा, और एक पर एक अच्छा मैं टेक्निक आपको बताऊंगा, जिससे आप देखते ही ओनली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको प्रैक्टिस हो जाते हैं तो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।